आज अवनी वेलफेयर सोसाइटी की टीम समर्थ परिसर में गौशाले में बावड़िया कला में जो देखने को नहीं मिलता इस शहरी परिवेश में इनवाइट किया गया है। और इनवाइट इसलिए किया गया है क्योंकि अवनी वेलफेयर सोसाइटी का मिशन है 1 करोड़ वृक्षारोपण का 2033 तक। और उसके लिए हमें जब सीड बॉल्स हम बनाते हैं जिसके माध्यम से वृक्षारोपण करते हैं उसमें हमें खाद की भी ज़रूरत पड़ती है जो गोबर खाद होती है। तो यहाँ पे गौशाला में देखा कि अवनी वेलफेयर सोसाइटी का मिशन बहुत ही नेक मिशन है। तो उसके लिए रजौरिया साहब ने इनवाइट किया और उन्होंने हमें ये सारे गोबर खाद फ्री ऑफ कॉस्ट देने का संकल्प लिया। और इस गोबर खाद से अवनी वेलफेयर सोसाइटी अपने मिशन पे, अपने विज़न पे कामयाब होगी। जो उनका विज़न है 1 करोड़ वृक्षारोपण का। आपने हमें इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा मिशन है 1 करोड़ वृक्षारोपण का, और वो भी वृक्षारोपण सीड बॉल्स के माध्यम से, नई टेक्निक के माध्यम से, जिससे हम सुदूर और दुर्गम स्थल पे भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। आपने हमें इतनी बड़ी प्रॉपर्टी संपदा दी जिसको गोबर खाद बोलते हैं और वो सामने दिख ही रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसके माध्यम से हम ज़रूर 1 करोड़ क्या उससे ज़्यादा भी वृक्षारोपण कर पाएंगे। तो रजौरिया साहब हमारे सामने हैं, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, लोक स्वास्थ्य से, आंतरिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन से वर्ष 2009 में रिटायर्ड हुआ हूँ जी। और मेरी 35 वर्ष की सेवा वहाँ जल पिलाते पिलाते कब निकल गई मुझे पता नहीं चला है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज गौ पालन और गौ सेवा का ऐसा अवसर मिला, ऐसे लोगों से जुड़ना मिला जैसे गुप्ता जी और पाठक जी हमारे सामने हैं। इनका कहना है और इनका कितनी जागरूकता है भविष्य के लिए पर्यावरण के प्रति, कि आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसा पुण्य कार्य कर रहे हैं। उस पुण्य सलीला में मुझे भी कुछ लाभ मिल जाए, पुण्य का लाभ, ये हमारी आकांक्षा है। और प्रभु से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि सारा विश्व जो है प्रदूषण मुक्त रहे। और हमेशा ये बड़ी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए हम सुधार सकते हैं और आज की स्थिति में अच्छी बीमारियों से, सब बातों से बच सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जीना बड़ा कठिन हो रहा है। आज 40% लोग किसी न किसी प्रकार से प्रदूषण, अस्थमा इत्यादि से मतलब बीमार पड़े हुए हैं। तो उनके जो कार्य हो रहे हैं जी। और वृक्षारोपण का कार्य तो ऐसा है कि जिसकी कोई महिमा नहीं है जी। वर्षा ऋतु एकदम आपने सही बोला कि वृक्षारोपण का कार्य एक ऐसा है कि एक वृक्ष जीवन भर में, अगर हम फाइनेंशियली देखें तो 3 करोड़ रुपए देता है। अगर हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता देखें तो अद्वितीय है। फिर फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, मेडिसिन, पशु पक्षियों का संरक्षण। आज आपने इतने वृक्ष लगा के रखे जो मैं देख रहा हूँ, उसके कारण आपको कोई टीन शेड या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वृक्ष के कारण है कि इतनी बड़ी गर्मी, आज 7 अप्रैल है और गर्मी बहुत तेज़ है, तब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो साइंटिफिक या जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़े ठंडक की या मतलब शेड लगाने की। तो पाठक जी आप बताएंगे कि कैसे आपको कॉल आया और कैसे आपने अपने मिशन के बारे में बताया कि हमें 1 करोड़ वृक्षारोपण करना है। सोशल माध्यम से जो है, सोशल मीडिया के माध्यम से जी राजौरिया साहब ने हमें संपर्क किया कि आपकी जो अपनी सोसाइटी है वो बहुत पुण्य काम कर रही है, वृक्षारोपण काम कर रही है। तो हम यहाँ गौ पालन करते हैं, तो यहाँ जो गोबर है वो आपके काम आ सकता है। मैं कहा निसंदेह आ सकता है, क्योंकि सीड बॉल बनाने में गोबर जो है फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ का दृश्य देख करके मतलब रोमांचित हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा। आपको लग रहा था क्या कि ऐसे मतलब शहरीकरण में गांव की एक छवि मिलेगी? गांव की जो है याद आ गई। आप देखें यहाँ पे जो है मतलब और जो दिख रही है, हाँ मतलब पेड़ पौधे दिख रहे हैं और गोबर दिख रहा है। तो मतलब एक जो परिवेश है वो ग्रामीण परिवेश भी ग्रामीण है। और रजौरिया साहब ने जो हमें चाय पिलाई वो भी हमें गांव की याद ताज़ा हो गई। अच्छी चीनी थी, शक्कर अच्छी थी, और ये देखिए पूरा नेचुरल है। ये देखिए, तो जैसे रजौरिया साहब आपको ये देंगे, गोबर देंगे, तो आप इसका अपने मिशन से कैसे इसको तालमेल बैठाएंगे? इसको एक तो हम सीड बॉल बनाने में उपयोग करेंगे। सीड बॉल बनाने में मिट्टी, राख और जो है गोबर का उपयोग होता है।
उसके अलावा मैं जो देख रहा हूँ कि गोबर की क्वांटिटी के हिसाब से तो हम इसको कंडे बनाने पर भी हम इसको विचार कर रहे हैं कि मतलब इसको कंडे बना करके और जो है अपने ये जिनको आवश्यकता है उनको जो है आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमें कंडे भी नहीं मिलते। जो गाय, कई बार हम कथा कराते हैं, पूजन कर, हाँ, कई बार हम कथा कराते हैं, पूजन करवाते हैं, तो हमें कंडे या ओरिजिनल गोबर जो होता है वो नहीं मिलता, और उस कारण ये देखिए यहाँ जो आसपास रहने वाले हैं वो शुद्ध दूध जी, जो है वो जी, भी, जी। लेने आते हैं जी। ऑर्गेनिक मिल्क जिसके लिए ये है कि 101% गारंटी है। जी जी। और तो आप भी ज़रूर आइए, रजौरिया साहब से मिलिए। बहुत नेक विचार हैं और बहुत उत्तम विचार हैं, और उन्होंने हमारी संस्था अवनी वेलफेयर सोसाइटी के लिए सामाजिक कार्य के लिए 1 करोड़ वृक्षारोपण के संकल्प को पूर्ण करने के लिए पूरी की पूरी गोबर खाद दी है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मिशन में आपका विशेष सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। और आपके विचार जो हैं अति उत्तम है, उससे सभी लाभान्वित होंगे। और कुछ अगर बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे तो आप। मैं ऐसे कार्यों में प्रारंभ से ही रुचि रखता हूँ जी। और मेरे अपने सेवा काल में भी मेरी सर्विस 35 वर्ष की कब पूर्ण हो गई। जी। नेता लोग कभी मेरा ट्रांसफ़र ही नहीं करते थे। मुझे उनसे कहना पड़ता था कि भाई अब दूसरी जगह जाके हमको जल प्रदाय करने दीजिए। और मैंने रिमोट इंटीरियर्स में ऐसी जगह पे जहाँ नालों से पानी पीते थे लोग, जी। नालों में झिरिया बना के जी, जी। पानी पीते थे, आदिवासी लोगों के जहाँ पर लिए बिल्कुल समझ लीजिए कि वो नारकीय जीवन और पानी पी रहे थे, उनको मैंने मुक्त किया। और मैं जाके गांव-गांव में रिमोट इंटीरियर्स में छतरपुर ज़िले में, गुना ज़िले में, शिवपुरी ज़िले में और विदिशा ज़िले में तो मैं 8 साल लगातार रहा। जी जी। और स्थिति ऐसी हुई कि मैं गौरवान्वित हूँ कि मुझे कब पता ही नहीं चला कि कब नौकरी निकल गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा मिशन कामयाब होगा। हम लोग ने अभी तक 10 लाख वृक्षारोपण कर दिए। वृक्षारोपण करना बहुत कठिन होता है, लेकिन सीड बॉल्स के माध्यम से वृक्षारोपण करना आसान होता है। कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी पहाड़ी पे जा रहे हैं, किसी दुर्गम स्थल पे जा रहे हैं। जमीन भी हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हमारे भू स्वामित्व की जमीन है वो, उसमें भी हमने वृक्षारोपण किया है। आइए वहाँ भी दिखा दें आपको किनारे। ये जमीन जो है नदी कलियासोत नदी जो है, यही नदी है ना, तो उसके कलियासोत नदी के किनारे ये जो जमीन है, ये जमीन रजौरिया साहब दे रहे हैं कि आप इसमें वृक्षारोपण करिए। और अवनी वेलफेयर सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम मिल गया है यहाँ वृक्षारोपण करने का। और अगर रजौरिया साहब से मिलना है तो ओरियन इंटरनेशनल स्कूल के सामने इनकी गौशाला है। ये पूरा रजौरिया साहब का नदी किनारे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आपका संकल्प भी पूरा हो, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा कर सके, और हमारा संकल्प आपके माध्यम से पूरा होगा। कलियासोत रिवर के किनारे जी। NGT जो कहा जा रहा है, जी। उसमें मैंने ये पूरे वृक्षारोपण किए थे। जी। और ये सामने आप देख रहे हैं, इस वृक्षारोपण में हम ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ पर भी वृक्षारोपण हो। वहाँ जहाँ आपको खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे अवनी वेलफेयर सोसाइटी सीड बॉल्स के माध्यम से इसी महीने या जब भी मानसून आएगा तब जाके वृक्षारोपण करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।